ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं येषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी की ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरु राज को बारंबार त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आज कुछ विलंब हुआ है तो अपन सीधे वहाँ आते हैं जहाँ अपन चल रहे थे। बत्तीसवां काव्य हो चुका था। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। तो अब इस काव्य में स्तुतिकर्ता
धनंजय महाकवि आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं, ततः ततः कुतः। ततः का अर्थ था इसलिए। तो किस लिए? तो पिछले काव्य में जाना पड़ेगा। वहाँ जो बात आई थी ना कि स्तुत्या ही अभिमतम ना, केवल स्तुति से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती, परम लेकिन भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च, भक्ति से भी इष्ट की प्राप्ति होती है, स्मृति से भी इष्ट की प्राप्ति होती है, प्रणत्या प्रणाम से भी इष्ट की प्राप्ति होती है। ततो इसलिए भजामि, मैं भगवान आपको, देवम भजामि, आदिदेव को भजता हूँ, स्मरामि उनका स्मरण करता हूँ, और प्रणमामि उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए वहाँ भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या, तो भक्त्या के लिए भजामि, स्मृत्या के लिए स्मरामि और प्रणत्या के लिए प्रणमामि, ऐसे 3 पदों का प्रयोग किया है। और कब कब करता हूँ ये कार्य? नित्यम, हमेशा करता हूँ। मैं आपको हमेशा भजता हूँ, हमेशा आपका स्मरण रखता हूँ और हमेशा आपको प्रणाम करता हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हुए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं नित्यम, सुख दुख दोनों समय आपका स्मरण करता हूँ, आपको भजता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। केनाप्युपायेन फलम ही साध्यम, किसी भी उपाय से फल सिद्ध होना चाहिए ना। और फल क्या है? मुझे अपनी पवित्रता, मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो मेरा इष्ट है, बस उसकी प्राप्ति चाहता हूँ। तत इसलिए, अब देखिए नमामि इस पद के साथ में मैं आदिश्वर प्रभु को नित्यम नमामि, नित्य नमस्कार करता हूँ। तत इसलिए क्योंकि आपके प्रति जो भी धर्म ध्यान का उपाय किया जाए, आपको लक्ष्य बना करके किसी भी प्रकार से धर्म ध्यान करें, उसका परिणाम एक ही है। तो इसलिए नित्यम नमामि, अहम, अहम यानी मैं, नित्य नमन करता हूँ। नमामि, किनको नमन करता हूँ? तो आदिनाथ भगवान को। कैसे हैं आदिनाथ भगवान? त्रिलोकी नगराधिदेवम, त्रिलोकी रूपी जो नगर है, 3 लोक को ही एक नगर समझ लो। रूपक अलंकार है तो अलंकार में तो कुछ का कुछ हो सकता है। आप अलंकार में तो कई बार मुख रूपी चंद्रमा, रूपक अलंकार में मुख को चंद्रमा का रूपक दे दिया जाता है। फिर अतिशयोक्ति अलंकार में तो ऐसा होता है कि मूल का लोप करके कुछ और ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर है और आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार में कहता है उससे कि पता नहीं क्या बात है, आज आकाश तो बादलों से आच्छादित है और समय भी अटपटा है, फिर भी मुझे पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा है। क्या मतलब हुआ कि कोई बहुत ही सुंदर मुख वाला व्यक्तित्व है, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार से इस प्रकार से कह रहे हैं कि आकाश में बादल है, चंद्रमा का समय भी नहीं है, फिर भी मुझे चंद्रमा दिख रहा है। ये अतिशयोक्ति होगी। यानी वो चंद्रमा एक तरफ रह गया, जो मूल वस्तु थी वो तो गायब हो गई, लेकिन कुछ और बन गया। इसका नाम अतिशयोक्ति अलंकार है।
तो तीन लोक रूपी जो नगर है उसके अधिदेव, अधिदेव का अर्थ होता है वंदनीय। आपने अधिदेव कहीं शब्द सुना है पहले? कहाँ? संधि रूप समास में सुना होगा। ये शब्द बहुत बार सुनने में आता है। देवाधिदेव, ये सुना है शब्द आपने? कितना प्रसिद्ध शब्द है। तो उसका क्या अर्थ हुआ? देवों के अधिदेव। देवों के अधिदेव का अर्थ होता है देवों के लिए वंदनीय। तो त्रिलोकी नगराधिदेव, तीन लोक रूपी जो नगर है तो उसमें जितने भी निवासी हैं सबके अधिदेव आदिनाथ भगवान है। यानी तीनों जगत आदिनाथ भगवान की वंदना करता है। नारकों को एक दूसरों पर तो क्रोध आ जाता है और आता ही है, लेकिन जब वो अपने पूर्व भव का या फिर आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं तो फिर वो वहाँ भी उनके प्रति क्रोध न करके उनकी वंदना ही करते हैं। अथवा अधोलोक में अपन जो भवनवासियों के भवन हैं उनको अगर प्रदान करके लें तो फिर धरणेन्द्र आदि देव के लिए भगवान वंदनीय होने के कारण वो अधोलोक के वंदनीय हो गए, और चक्रवर्ती आदिक के लिए वंदनीय होने के कारण मध्यलोक के वंदनीय हुए, और इंद्र आदिक के लिए वंदनीय होने के कारण ऊर्ध्वलोक के लिए वंदनीय हो गए। इस तरह तीनों लोक के तीन लोक रूपी जो नगर है त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। तो तीन लोक रूपी नगर के अधिदेव अर्थात वंदनीय। हिंदी में यद्यपि अधिपति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, अधिदेव। कुछ पूर्वाचार्यों ने अधिदेव का अर्थ वंदनीय किया है। कोश में और देख लेते हैं अधिदेव का क्या अर्थ। द सुप्रीम और हाईएस्ट गॉड ऑलमाइटी, परमात्मा। अधिदेव का अर्थ परमात्मा। देवाधिदेव का अर्थ होता है कि देव लोग भी जिनको परमात्मा मानते हैं, और तीनों लोग के अधिदेव का अर्थ हो गया कि तीनों जगत जिनको परमात्मा मानता है। देखो अपने अपने संप्रदाय वाले तो अपने अपने परमात्मा को परमात्मा मानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों जगत के परमात्मा भगवान आदिनाथ हैं, उनकी बात है। और आदिनाथ भगवान को जैनेतर ग्रंथों में भी हमने देखा है। एक अपराजित वास्तुशास्त्र में आदिनाथ भगवान का 35 काव्यों में वर्णन था। तो वो श्लोक हमें मिले थे, वैसे हिंदी तो थी उसकी साथ में, लेकिन हमने फिर स्वयं उसका अर्थ किया। बेहद सुंदर स्तोत्र था वो। गौरी शंकर संवाद, ये पूरा स्तोत्र था। उसमें गौरी यानी जो पार्वती थी, उन्होंने शिव जी से 17 प्रश्न पूछे आदिनाथ भगवान को लेकर के, और शिव जी ने उन 17 प्रश्नों का अनोखा जो उत्तर दिया है उसको पढ़कर हमारी इच्छा हुई कि हम अन्वयार्थ लिखें।
अनुवाद तो था पहले से, तो हमने ये अन्वयार्थ ऐसे लिख दिया, जितने संस्कृत शब्द थे उसको कोष्टक में लिखा और फिर हिंदी कर दी उसकी। बहुत ही मज़ेदार है तो, यानी वो प्रश्न करने में ही कई छंद पूरे हो गए। 5 काव्यों तक तो प्रश्न ही किया और 6ठे काव्य से उत्तर प्रारंभ हुआ है। नहीं, 6ठे नहीं, और आगे से। हाँ, 6ठे काव्य से उन्होंने कहा कि देखो तुमने जो पहला प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनो, और ऐसा करके 7वें काव्य से उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। और अंत तक के उन्होंने जो अंतिम काव्य में लिखा है कि बहुत ही अनोखी बात लिखी है। जानुद्वयं शिरश्चैव यस्य कृष्णं नमस्यतः जिनस्य पुरतो देवी स याति परमं पदम। शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जिसके दोनों घुटने और जिसका सिर, जिनके लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए नमन करते करते, आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते करते घृष्टम, ये घुटने घिस गए हैं और सिर भी जिनका घिस गया है, सयाति परमम पदम, वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो त्रिलोकी नगराधिदेवम। अब आप देखिए, महादेव को भारत का एक बहुत बड़ा समूह महादेव मानता है, शिवजी को महादेव कहते हैं। और शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव के चरणों में नतमस्तक होते होते जिसके घुटने छिल गए हैं और जिसका सिर घिस गया है, वो परम पद को प्राप्त होता है आदिनाथ भगवान के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो त्रिलोकी नगर आदिदेवम, तीनों लोक रूपी नगर के जो अधिदेव अर्थात परमात्मा है, शिवजी अपने से छोटों को तो ऐसा नहीं कह सकते ना, सोचने की बात है। और कैसे भगवान नित्यम, नित्य है। देखो जैन शासन में परमात्म पद अनादि निधन नहीं होता, ये एक जैन दर्शन है, यानी जैन मत है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी धातु, श्रेष्ठतम धातु क्यों न हो, वह अनादिकाल से बनी बनाई मुकुट की पर्याय में नहीं हो सकती। वो एक प्रक्रिया से गुजर कर सारी अशुद्धियों से निवृत्त होकर उस पर्याय को प्राप्त करती है। कोई भी धातु, चाहे आप चांदी का मुकुट बनाओ, सोने का मुकुट बनाओ और प्लेटिनम का बनाओ, बनाने में क्या जाता है? बोलते समय, ऐसे बनाने में तो बात अलग है, लेकिन बोलते समय क्या जाता है? किसी का भी बनाओ, आप रत्नों का मुकुट बनाओ, कल्याण मंदिर में तो रत्नों के मुकुट की बात आई थी, स्मरण है आपको? कौन सा? 28वां काव्य। दिव्यस्रजो जिन नमत्र दशादिपानाम उत्सृज्य मुत्सृज्य रत्न रचितान अपि मौलि बंधान। रत्नों के मुकुट। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर एक लघु स्नपन नाम का एक छोटा वो था, अभिषेक पाठ था संस्कृत का पुराना, अभयनंदी आचार्य द्वारा रचित था। तो उसमें ये लिखा था कि अभिषेक पूजा करते समय श्रेष्ठतम आभूषण धारण करके करना, हल्का फुल्का नहीं चलता। और अगर ना हो तो फिर चंदन से भी आप ऐसे बना लो कुछ भी आकार। ये लास्ट ऑप्शन बताया था उन्होंने कि अगर बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो तो फिर आप चंदन से, जो उन्होंने आभूषणों के बहुत से स्थान बताए, तब फिर उससे करो। आप निराभूषण नहीं करो। सिर ढाकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सिर ढाकने का प्रावधान केवल पद्म पुराण में, जब उन्होंने आर्यिका पद धारण किया था माता सती माता ने, तब
उनका सिर ढका हुआ था, इतना लिखा है। और कहीं किसी नारी के सिर ढांकने का, न पुरुष के सिर ढांकने का, कहीं किसी शास्त्र में कोई कथन नहीं। और नारियां सिर क्यों ढांकने लगी? तो ये 12वीं शताब्दी से ढांकने लगी, जब से मुगलों का आक्रमण हुआ। और वहाँ पर वो मतलब यहाँ की जो शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा, ये थी कि हर किसी को माता, और 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य काल रहता था, उस समय पवित्र दृष्टि की शिक्षा संस्कार में रहता था वो। और फिर जो अय्याश लोग होते थे, व्यसन केवल उन्हीं के पास होते थे। हर कोई व्यसन कर नहीं सकता था। अगर कोई व्यसन करता था तो राजा द्वारा दंडित होता था। तो उनके आने पर फिर मुंह छुपाना पड़ता था कि वो किसी को भी सुंदर देख, वो सब हर चीज़ को भोगने योग्य ही मानते थे। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में त्याग का महत्व है, भोग गौण है, त्याग प्रधान है। तो यहाँ पर सिर ढांकने का प्रश्न ही नहीं था। और अगर सिर ढांकते तो फिर केश सज्जा और फिर शिरोभूषण आदि का वर्णन कैसे होता? वो आभूषण ढका हुआ होता है क्या? कभी प्रश्न ही नहीं उठता। और सिर का जो सेहरा है, सेहरा का भी वर्णन आता है। वो पुरुष के लिए भी आता है, नारियों के लिए भी होता है। तो ये सारी चीज़ें 16 श्रृंगार जो बताए हैं, 16 स्थान बताए हैं, 16 श्रृंगार बताए हैं, उन सबके नाम हैं, अभी हमारे पास लिखित रूप से है, उपलब्ध है। तो वो कैसे संभव है अगर सब कुछ ढांक दिया जाएगा? तो फिर भी वो मर्यादा की जो रक्षा होती है वो तो हर काल में की जाती है। क्योंकि देखो, कर्म भूमि है, कर्म भूमि में जो उदीर्णा होती है कषाय 9 कषायों की, तो फिर पाप में प्रवृत्ति यहाँ के जीवों में पाई जाती है। हाँ माँ धिक की व्यवस्था जो थी, वो जब भोग भूमि समाप्त होने आ गई और कर्म भूमि की शुरुआत हो रही थी, तब से शुरू हो गई थी। यानी अपराध वहाँ से प्रारंभ हो चुके थे, दंड कम था। और अब तो क्या है कि मृत्युदंड तक के दंड है, उसके अतिरिक्त और भी दंड है, कठोर कारावास भी होता है, अनेक प्रकार के दंड है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। फिर अलग अलग देशों में अलग अलग दंड है। कहीं कहीं पर बहुत क्रूरतापूर्वक मृत्युदंड दिया जाता है, कहीं कहीं पर सीधे सीधे मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ थी। तो जो परमात्मा हो गए वो अब नित्य परमात्मा रहेंगे। अर्थात हर धातु को अग्नि से गुजर कर अशुद्धि से निवृत्त होना पड़ता है, तब वो शुद्ध धातु बनती है। चामी करत्व अचिरादिव धातु भेदा, कल्याण मंदिर में आया था ना कि अग्नि से गुजर करके वो धातु भेद, यानी जो टुकड़े हैं पत्थरों के जिसके अंदर सोना छुपा हुआ है, वो अग्नि से गुजर करके चामी करत्व स्वर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक जीव भी खदान में पड़ी हुई कच्ची धातु के समान है। और गुरु रूपी जो धातु शास्त्री है, उसमें से उन पत्थरों को छांटते हैं और छांट करके उसका शुद्धिकरण करते हैं और फिर तपाते हैं। कैसे तपा? पहले तो धुलाई होती है धातु, वो पत्थर जो होते हैं उनको पहले धोया जाता है। देखो दिल्ली राजारा में लोहे की खदान है, आयरन ओर रहता वहाँ, तो वो ट्रेन में भर भर करके आता मालगाड़ी में, और भिलाई स्टील प्लांट में उसकी बड़े बड़े उसमें पानी के फव्वारों में उनकी धुलाई होती है। और वो ऊपर का जो मैल है वो अलग होता है, फिर अंदर का जो मैल है उसको दूर करने के लिए तपाना होता है। और तपाते तपाते इतना तपाते हैं कि वो धातु पिघल जाती है। उसको ठंडे होने में 12 से 18 घंटे लगते हैं लोहे को तपा करके। और सिर्फ लाल तपाने पर इतना होता है 12 से 18 घंटे। और उसके बाद में रेड हॉट के बाद वाइट हॉट होता है। धातु जो होती है इतनी तपा देते हैं उसको कि वो सफ़ेद रंग आ जाता है उसका, एकदम उसमें से प्रकाश निकलता है, लाल में से भी निकलता है प्रकाश। और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा तपाने पर पिघलती है। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी का नाम है जिसमें फायर ब्रिक्स होते हैं। ये रेड ब्रिक्स जो होते हैं, ये जो ईंट है ये अलग है, ये वहाँ काम नहीं कर सकती। वो जो भट्टियाँ होती हैं
उसमें लोहा पिघलता है तो वो ईंट उस गर्मी को झेल सकती है। और हम लोग जब शिखर जी गए थे तो फिर वो पद विहार में तो रास्ते में पेटरबार नाम का एक स्थान आता है, रांची से जाते हैं इधर शिखर जी की तरफ, झारखंड का प्रांत है, और उधर जाते हैं तो एक बोकारो नाम का एक स्थान मिलता है। आपने नाम सुना है कि नहीं पता नहीं। वहाँ पर 17 ब्लास्ट फर्नेस ऐसे आप गिन सकते हैं कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, कुतुब मीनार से भी ऊंची ऊंची भट्टियाँ हैं, और 17 भट्टियाँ वहाँ दिखाई देती है। उनमें वो लोहा पिघलता है, वो लोहे के जो पत्थर डालते हैं उसमें वो पिघल करके फिर शुद्धिकरण होता है और तब स्टील बनता है। जब लोहे के पाषाण से स्टील बनाने में इतना भारी आरंभ करना पड़ता है, वैसे ही स्वर्ण की भी विधि है। भारत में उसको 16 बानी सोना बोलते हैं, विदेशों में 24 कैरेट्स गोल्ड बोलते हैं। सॉफ्ट होता है गोल्ड, नरम होता है, पर उसको कड़क करने के लिए उसमें तांबा वगैरह मिलाना पड़ता है। अगर एकदम शुद्ध सोना होगा ना तो वो आभूषण आपके इतने मुलायम होंगे कि वो काम नहीं चलेगा, उसका ज़्यादा काम नहीं चलेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि पुद्गल के शुद्धिकरण में जब इतना कुछ करना पड़ता है तो जीव के शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। जब ही जीव आत्म जाने तब ही जीव शिव सुख ठाने। जिस क्षण ये जीव अपने को पहचान लेता है उसी क्षण वह शिव सुख ठाने मोक्ष सुख का संकल्प कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर वो प्रक्रिया कभी चारित्र मोह के उदय में थोड़ी लंबी चलती है, और कभी त्याग आदि के प्रति वैराग्य आदि में रुचि हो जाती है, तो फिर वो छोड़ता जाता है उन बाह्य विषयों को और फिर तप में तत्पर होता है। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमने बहुत बार अनुभव किया है कि जब उपवास करते हैं तो ध्यान बहुत अच्छे से होता है, और भोजन करने के बाद अगर आप कोशिश करो तो फिर या तो गला सूखता है या फिर शरीर में खुश्की बढ़ती है। ये हमारा अनुभव है, सबके एक जैसे अनुभव नहीं होते, सबके प्रत्यय अलग होते हैं। इसलिए तत्वानुशासन में लिखा है कि आप साधना करोगे आपको अंदर से संकेत मिलेंगे कि आगे क्या करना है। आप दूसरों से मत पूछो कि मुझे क्या करना है, वो कैसे बताएंगे? वो गुरु ही बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है और आपके लिए कौन सी साधना कल्याणकारिणी है। सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके कर्म भिन्न भिन्न है ना। किसी की कोमल प्रकृति, किसी की कठोर प्रकृति, फिर इधर आयुर्वेद की अपेक्षा देखो तो किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की वात प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, किसी की अम्ल प्रकृति है। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियाँ होती है। तो उनके लिए धवला की 13वीं पुस्तक में लिखा है कि पित्त वालों को उपवासों से बचना चाहिए और उनको दूसरी साधना करनी चाहिए। वीरसेनाचार्य महाराज ने लिखा क्योंकि उनको नुकसान करेगा उपवास। तो ये सारी चीज़ें बहुत संतुलित है। पूरा जैनिज़्म एक प्रकार से आप देखेंगे चरणार्य योग में जो भोजन पद्धति और आचरण पद्धति है वो इतनी अद्भुत है कि विज्ञान भी अगर देखे उसको, उसके सर्वेक्षण करके देखे, तो एक डॉक्टर नायक थे कहीं रीवा के आसपास, उनने जब इस बारे में खोज की तो उनका कहना था वो जब भी कोई जैन उनके वहाँ पर आता था जांच कराने के लिए तो वो यही बोलते थे कि तुम जैन विधियों का पालन नहीं करते इसलिए मेरी शरण में आए हो। तुम अगर जैन शास्त्रों से चलते तो तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। वो एक इतर संप्रदाय वाला आपको सबक दे रहा है कि तुम
जैन होते तो यहाँ नहीं आते मेरे पास। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी आचार पद्धति है जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई हुई, तो बहुत ही अद्भुत है। तो इसमें ऐसा है कि जब धातु अनादिकाल से वैसे पर्याय में नहीं रहती, उसको शुद्ध करके फिर वो बना करके फिर मुकुट, रत्न जड़ करके और अंगूठी और सारी चीज़ें, सारे आभूषण बनाए जाते हैं। तो इसी तरह 14 गुण स्थानों को पार करके ये जीव तपस्या के द्वारा सिद्धत्व को प्राप्त होता है। और फिर जो शुद्ध सोना है वो वापस अशुद्ध नहीं होता। हाँ, इतना है कि वो पुद्गल होने के कारण उसको एमेलगम, एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2 अम्लों को मिला करके उसमें अगर सोने को डालते हैं तो सोना गलता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं गलेगा, नाइट्रिक एसिड में नहीं गलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं गलेगा, लेकिन 2 एसिड मिक्स करके बनाओगे घोल और उसमें सोना डालोगे तो उसमें गल जाएगा। फिर मर्क्यूरी में मिक्स करोगे पारे में तो सोना उसमें गल जाएगा, चांदी उसमें गल जाएगी। पारे में कई चीज़ें गल जाती है। अभी एक व्यक्ति ने बताया था कि मैं पारे की माला फेर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी अंगूठी गायब होती जा रही। क्या बात हो गई? वो अंगूठी पूरी उसमें माला में जो हिस्सा उसका छू रहा था अंगूठी से, तो वो अंगूठी पूरी गल करके उसमें पारे में चली गई। तो पारे में ऐसा होता है, एमेलगम उसी को बोलते हैं, पारे में मिला हुआ कोई अन्य धातु। तो यहाँ पर जब एक दूसरा उदाहरण है कि गाय घास खाती है, दूध देती है, दूध से दही बनता है। दही को अगर मथते हैं तो पानी डाल करके छाछ वगैरह तैयार होती है, मक्खन निकलता है, नवनीत। और नवनीत को तपाते हैं तो तपाने के बाद उसमें से कुछ अंश अलग होता है और कुछ अंश से घी तैयार होता है और उसकी खुशबू पूरे वातावरण को सुवासित करती है। अब वो जो घी बना, उस घी को वापस मक्खन नहीं बनाया जा सकता, मक्खन को वापस छाछ नहीं बनाया जा सकता, छाछ को वापस दही नहीं बनाया जा सकता, दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, दूध को वापस गाय में नहीं पहुंचाया जा सकता, और फिर वो वापस घास नहीं हो सकती वो, और घास वापस वहाँ ज़मीन पर नहीं उग सकती। इसी प्रकार जो 14 गुण स्थानों को पार करके सिद्धत्व में विराजमान होते हैं वो पुनः संसार में लौट करके नहीं आते। तो इसलिए नित्यम, ये दूसरा विशेषण था। त्रिलोकी नगराधिदेवम पहला, नित्यम, हमेशा के लिए जो उस परमात्मा पद में विराजमान हो गए, स्थापित हो गए। और परम ज्योति ही, कैसे हैं भगवान आदिनाथ? परम ज्योति। ये परम ज्योति शब्द भी आता है ना सहस्त्र नाम में। कौन से श्लोक में है? परमात्मा परम ज्योतिस्त्रिजगत परमेश्वरः। बिल्कुल ठीक है। परम ज्योति, परम ज्योति का अर्थ होता है उत्कृष्ट ज्योति, और निस्संदेह जिनके पास केवल ज्ञान है वो सर्वोत्कृष्ट ज्योति रूप है। फिर अनंत शक्तिम, और कैसे हैं भगवान? अनंत शक्ति से संपन्न है। देखो, मोहिनी के क्षय से अनंत सुख होता है, पता है ना आपको? लेकिन चारों घातियों का क्षय होने के बाद ही केवली भगवान के पास अनंत सुख बताया जाता है, जबकि मोहिनी का क्षय पहले हो चुका है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय बाद में हुआ है। तो उतने समय में जब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का क्षय नहीं हुआ तब तक अनंत सुख क्यों नहीं बताया? क्योंकि अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत ज्ञान आवश्यक है। जाने बिना कैसे भोग सकते हैं आप किसी चीज़ को?
वो किसी न किसी इंद्रिय का विषय बनेगी या मन का विषय बनेगी, तभी तो आप भोगेंगे ना। जैसे किसी ने प्रशंसा की आपकी और उसने कन्नड़ भाषा में प्रशंसा की, तो फिर आपको उसका सुख होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया। प्रशंसा मन का विषय है, और मन का विषय जब तक मन की पकड़ में ना आए तब तक कैसे उसका भोक्ता बने। और जब कोई उसका मराठी अनुवाद करके आपको सुनाता है, आहे आहे कुछ बोल करके तो आप एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा ऐसा बोला इनने, चलो। तो फिर आपने उस समय जब प्रसन्न हुए, इसका मतलब आपने भोगा उसको। क्योंकि सुख जो हो रहा है, आप जो सुखी हो रहे हैं, वो भोक्तृत्व का फल है। भोगने पर आप सुखी हुए। इसी प्रकार अनंत सुख, मोह का क्षय हो गया तो अनंत सुख में कोई अब अड़चन नहीं है। लेकिन नहीं, अभी अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए, और अनंत ज्ञान में उस अनंत सुख को झेलने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। और जब तक अंतराय का क्षय नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं बनेगा। इसलिए चारों घातियों का क्षय होने के बाद अनंत चतुष्टय कहते हैं। मोहिनी के क्षय से अनंत सुख कैसे हो गया? जबकि मोहिनी के क्षय से तो सम्यक्त्व और चारित्र होना चाहिए था। समझना आप बात को, प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक बार हमने वैसे संकेत तो किया था पहले, जिनकी स्मृति में हो वो अच्छी बात है, पर फिर से ताज़ा कर लो। तो इसका उत्तर हरिवंश पुराण में जिनसेन आचार्य महाराज ने दिया है कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव, चाहे उसके पास व्रत हो या न हो, तत्व श्रद्धानजम सुखम अश्नुते, वो तत्व श्रद्धान जनित सुख का भोक्ता होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दर्शन मोहनी है, जो तत्व श्रद्धान जनित सुख को रोके हुए हैं, मिथ्यात्व, वो दुखदायी है। जब जिसके पास मिथ्यात्व, वो सब दुखी है। जब श्रद्धान से सुख हो रहा है तो अश्रद्धान से दुख नहीं होगा क्या? अवश्य होगा। खाने से भूख शांत हो रही है, नहीं खाने से भूख नहीं सताएगी? सताएगी। तो मिथ्यात्व दुख है और सम्यक तो सुख है, सीधी सी बात। एक बात ठीक है। फिर चारित्र को देखो अपन, कषाय सुखाभास, सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? जब व्यक्ति की कोई इच्छा होती है और उसकी इच्छा फलती है, वो सुखी होता है। इच्छा क्या था? इच्छा दुख थी कि सुख था? इच्छा हमेशा दुख रूप होती है, क्योंकि इच्छा अभाव को सूचित करती है। जो चीज़ नहीं है उसी की इच्छा होती है, जो है उसकी क्या इच्छा? तो वो जो इच्छा है वो कषाय है। तो कषाय दुख रूप हुई कि नहीं हुई? तो मिथ्यात्व भी दुख रूप हुआ, कषाय भी दुख रूप हुआ, और फिर असाता के उदय से जो कष्ट की सामग्री प्राप्त होती है और जो कष्ट होता है वो भी दुख है। तो दुख कितने प्रकार का है? अभी हमसे किसी ने पूछा कि पीएचडी के लिए कोई विषय, तो हमने बोला सुख। सुख का विषय ले लो, और जितनी जानकारी संदर्भ चाहिए हो तो फिर आप देखो, आगम के जितने संदर्भ उपलब्ध होंगे, हमारे पास होंगे तो हम देंगे, और लोगों के पास होंगे तो वो भी दे सकते हैं। कितना अद्भुत विषय है सुख का। अभी आपने इतना सुना तो कितनी अनोखी चीज़ है ये। तो देखो, मिथ्यात्व भी दुख है,
और कषाय भी दुख है, दोनों नष्ट हो गए, सुख होगा कि नहीं होगा? अवश्य मेव होगा। इसीलिए भगवान को कहते हैं अनंत चतुष्टय के धनी, और अनंत चतुष्टय में अनंत सुख सम्मिलित है। और अनंत सुख मोहिनी के क्षय से हुआ है, किसी अघाती कर्म के क्षय से नहीं हुआ है। घाती कर्म के क्षय से, मोहिनी कर्म के क्षय से हुआ है। ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान हुआ है, दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन हुआ, अंतराय के क्षय से अनंत शक्ति हुई है। सुख कैसे हुआ? मोहिनी के क्षय से। लेकिन सुख का भोक्ता नहीं बना वो। मोहिनी का क्षय हो गया, अभी 12वां गुणस्थान है, तो 12वें गुणस्थान में सुख का भोक्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंत सुख है, और अनंत को भोगने के लिए अनंत ज्ञान से छोटा ज्ञान नहीं चलता। इसलिए अनंत सुख होते हुए भी उसका अभोक्ता है, और उसके बाद जैसे ही केवल ज्ञान होता है तब, और साथ में अनंत शक्ति भी चाहिए होती है। क्योंकि देखो, खाना खाते समय एक बच्चे को माँ दूध पिलाती है, एक बच्चे को माँ बासुंदी देती है, एक को खवा देती है। ऐसा क्यों? वो छोटा वाला बोलता है कि मेरे को वो दो, बोले तेरे को पचेगा नहीं। बोले क्यों नहीं पचेगा? अरे तेरी ताकत नहीं है। तो क्या स्पष्ट हुआ इससे? इससे स्पष्ट हुआ कि जिसकी ताकत अधिक होती है वो अधिक सुख भोग सकता है, जिसकी ताकत कम है वो अधिक भोग नहीं सकता, बीमार पड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति अनिवार्य है। अजून चाहिए, अजून पाहिजे। देखो ये भी इच्छा है ना, इच्छा दुख रूप बुद्धि है हमेशा। कभी कभी इच्छा से अपन इसलिए सुखी होते हैं कि जिस चीज़ की इच्छा है वो मिलने पर जो सुख होता है उसकी कल्पना में चले जाते हैं अपन। जैसे मान लो आप भोजन करने की इच्छा है और आपकी थाली लग गई तो आपको सुख होता है, क्योंकि आपको वो चीज़ मिली, अभी आपने भोगा नहीं है। तो भोगने के पहले सुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इच्छा पूरी हुई है, अभी आपने उसका भोग नहीं किया है। तो इच्छा पूर्ति की सुख, इच्छा पूर्ति से सुख क्यों हुआ? जब भोगा ही नहीं आपने तो कैसे सुख हुआ? क्योंकि इच्छा का जो दुख था वो चला गया। कैसे गया इच्छा का दुख? तो वो जो चीज़ चाह रहे थे वो सामने आ गई, तो फिर अब इच्छा कुछ और चाहेगी। अब इच्छा देख रही कि इसमें पापड़ नहीं है। तो फिर वो इच्छा हमेशा नचाती है संसारी प्राणी को। एक इच्छा पूरी, अपना मन एक विचार कभी पूरा नहीं कर पाता, वो लगभग पूरा होने वाला होता है तब तक दूसरे उसमें चला जाता है। बहुत भारी नाटक है ये। तो अनंत शक्ति, देखो एक अनंत शक्ति शब्द पर इतनी व्याख्या हुई। फिर बाद में कह रहे हैं अपुण्य पापम। भगवान का जो भाव है वो वीतराग भाव है, और वीतराग भाव से न पुण्य हो सकता है न पाप हो सकता है। तीव्र राग से पाप होता है, मंद राग से पुण्य होता है, और वीतरागता से न पुण्य और न पाप। इसलिए भगवान अपुण्य पाप है। लेकिन पर पुण्य हेतु, दूसरों के लिए पुण्य में हेतुभूत है। जो पुण्य भगवान के आलम्बन से हो सकता है वो अन्यत्र त्रिकाल में संभव नहीं है। पर पुण्य हेतु, और कैसे भगवान? वंद्यम, चौथी पंक्ति में वंद्यम, वंदनीय है,
लेकिन वंदनीय होते हुए भी अवंदितारम, खुद किसी की वंदना नहीं कर सकते। भगवान के लिए कोई वंद नहीं, भगवान किसी की वंदना नहीं करते, लेकिन वो सबके लिए वंद्य है। तो ऐसे आदिनाथ प्रभु को अहम, मैं नमामि, नमन करता हूँ। अब देखिए नित्यम जो है उसको अगर अपन भगवान का विशेषण बनाते हैं तो उस नित्य शब्द से भगवान विशेषित होते हैं, लेकिन अगर उसको क्रिया विशेषण बनाते हैं तो फिर मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। नमस्कार की क्रिया के साथ में उसको नित्य को जोड़ दिया, तो मैं नमस्कार करता हूँ। कब नमस्कार करता हूँ? नित्यम नमामि, नित्य नमस्कार करता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं नमस्कार करता हूँ, यही बहुत बड़ी चीज़ है। नित्यम शब्द भगवान के लिए ही रहने देते हैं। अब इसमें हिंदी अनुवादक ने क्या लिखा है? नित्य शब्द छूट गया है क्या नीचे हिंदी में? हाँ छूट गया है, हिंदी अनुवाद में छूट गया है ना। तो हाँ कहाँ लिखा है? हाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है विनाश रहित, तो वो भगवान का विशेषण हो गया कि भगवान जिस परमात्मा पद को प्राप्त हो चुके हैं वो परमात्मा पद विनाश से रहित है। उनका परमात्मा पना नष्ट नहीं हो सकता। एक बार आ गया हमेशा के लिए रहेगा। घी बन गया, अब वापस वो घास नहीं बन सकता। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।